वैद्य पीसीओडी को आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कैसे समझा जा सकता है? आयुर्वेद में पीसीओडी ऐसा कहीं पे भी ग्रंथों में उल्लेख नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी जिस व्याधि का उल्लेख ग्रंथों में नहीं है वो व्याधि नहीं है ऐसा नहीं है। तो ग्रंथों में हर व्याधि का उल्लेख जो है वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो उस समय के हिसाब से ग्रंथ बनाए हुए थे। तो अभी के समय में ग्रंथकारों ने ये बताया गया है कि व्याधि का उल्लेख नहीं है तो भी दोष दुष्टि क्या है, मतलब कौन से दोष वात पित्त कफ में से कौन से दोषों की दुष्टि है और कौन से धातु की दुष्टि है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करनी चाहिए। मतलब पीसीओडी का उल्लेख नहीं है तो ट्रीटमेंट नहीं है ऐसा नहीं है। जो दोष है पीसीओडी में वो वात और कफ दोषों की दुष्टि होती है, और जो स्त्रोतस है या धातु है तो रस रक्त धातु और आर्तवह स्त्रोतस की दुष्टि होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग पीसीओडी की आयुर्वेद में ट्रीटमेंट भी की जाती है। ये आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव है पीसीओडी का। इसी के साथ में जो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उनका चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह में आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने योनि व्यापत का उल्लेख किया हुआ है। हर संग्रह ग्रंथकार ने 20-20 योनि व्यापत बताए हैं जिनका गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से कोरिलेशन हम कर सकते हैं। तो जो कफज योनि व्यापत है वो उसके जो सिम्टम्स बताए गए हैं और जो पीसीओडी है उन दोनों के सिम्टम्स एक जैसे हैं। तो इन जनरल हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो कफज योनि व्यापत के अनुसार भी करते हैं। कुछ पेशेंट्स में कुछ अलग सिम्टम्स भी होते हैं, पित्त प्रकृति के पेशेंट होते हैं तो अलग सिम्टम्स भी दिखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होती है। तो आयुर्वेद में पीसीओडी का उल्लेख नहीं है, लेकिन पीसीओडी के लक्षण दोष दुष्टि, धातु दुष्टि, स्त्रोतस दुष्टि, इन सब का उल्लेख है।